नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज टोहाना में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हमारे कॉलेज से 8 विषयों से पास विद्यार्थी करते हैं मेडिकल और पैरामेडिकल क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के कोर्स, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, उसके अलावा दोस्तों कार्डियक केयर टेक्नीशियन। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमारा यही है कि बी वोक डिग्री क्या होती है। और जिस तरह से बहुत से लोगों की इंक्वायरी भी रहती है कि सर, जो ये कोर्स ज्यादातर आप करवाते हो, ये सभी कोर्स हमने काफी जगह पर देखा हुआ है कि मेडिकल से पास स्टूडेंट ही कर सकते हैं, तो आप जो आर्ट के विषयों से पास विद्यार्थियों को ये कोर्स करवाते हो, तो उसकी क्या प्रमाणिकता है कि आर्ट का विद्यार्थी है जो वो ये कोर्स कर सकता है। तो इन सभी दोस्तों कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, क्योंकि आज के समय में दोस्तों, जैसे कि आप देखते ही हो, समय और टेक्नोलॉजी की रफ्तार बहुत ज्यादा है। और 12वीं के पास होने के बाद अगर आप गलती से भी कोई गलत स्टेप अपने करियर के लिए उठा लेते हो, तो आगे चल के आपको वापस से फिर उसी स्टेज से आकर नए सिरे से अपना करियर शुरू करना काफी टिपिकल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि कोई भी विद्यार्थी इस भ्रम में रहे कि क्या ये सभी कोर्स यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं या किसी कोर्स को लेकर किसी प्रकार की कोई शंका है। क्योंकि इस समय दोस्तों, अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं, तो आपको मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं मेरे लैपटॉप की। अगर आप देखोगे तो लगभग 450 से ज्यादा स्टूडेंट आप देख पा रहे हो इस समय लैपटॉप की स्क्रीन पर हमारे कॉलेज से सीख रहे हैं, सीख चुके हैं। और इसके अलावा लगभग 20 ऐसे और बच्चे हैं जिनके एडमिशन अभी हमने जून 2022 सेशन के लिए इनरोल नहीं किए। तो दोस्तों विद्यार्थियों, आपको इस चीज के लिए बिल्कुल भी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ऑलरेडी लगभग 450 से प्लस विद्यार्थी हैं जो इन कोर्सेज के थ्रू, हमारे कॉलेज के थ्रू दाखिला ले चुके हैं और ये कोर्स सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको लगभग बहुत सारे ऐसे कमेंट भी हमारे वीडियो के अंदर मिल जाएंगे जो इस बात की प्रमाणिकता करेंगे कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है इन कोर्सों को करने को लेकर। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल चीजों की, कि जो ये सभी कोर्स हैं, क्या ये यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और अगर चल रहे हैं तो कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसके तहत ये सभी कोर्स करवाए जाते हैं, या यूजीसी का ऐसा कौन सा नियम है जो 8 विषयों से पास विद्यार्थियों को लागू करता है इस तरह के मेडिकल पैरामेडिकल क्षेत्र में कोर्सेज करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के पास मोबाइल है या आपका लैपटॉप है, तो आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक बार गूगल पे आप जाकर यूजीसी बी वोक गाइडलाइन को सर्च कीजिएगा। यूजीसी बी वोक, B.VOC, वोकेशनल का VOC। तो UGC.BVOC की जो गाइडलाइन है दोस्तों, आप इसको सर्च कीजिएगा तो आपको एक PDF फाइल दोस्तों सबसे पहले लिंक पर ही दिखाई दे जाएगी। और उसे अगर आप डाउनलोड करते हो तो वो पूरी की पूरी एक फाइल है जिसके अंदर कंप्लीटली यूजीसी ने बताया गया है कि BVOC जो कोर्सेज है वो किस तरह से रन होंगे, क्या उनके अंदर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, और कितना ड्यूरेशन रहेगा, मार्क ग्रेड है जो वो किस तरह से डिफाइन होंगी, और NSQF है जो नेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, वो किस तरह से काम करेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो किस तरह से BVOC स्कीम पर ही आधारित है। तो मैं दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको बेसिक जानकारी है जो वो क्लियर कर देता हूं। डिटेल के लिए तो दोस्तों अगर वीडियो बनाएंगे तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो के बनने के बाद दोस्तों जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। अगर आपके कोई मेजर ऐसे क्वेश्चन है जहां पर मेरे को लगेगा या आप लोगों की ऐसी इच्छा होगी कि कोई पर्टिकुलर एक BVOC का टॉपिक है जिसके ऊपर हमारे को अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है, तो वो हम आपके लिए जरूर बनाएंगे। फिलहाल तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 2015-16 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जिसे कि हम MSDE बोलते हैं, और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दोनों ने मिलकर दोस्तों इस चीज का संज्ञान लिया था कि जो 8 विषयों से 12वीं पास करते हैं विद्यार्थी, वो लगभग
80 से लेके 90% विद्यार्थी बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए या बीटीएम, बीएचएम टाइप के कोर्स सेलेक्ट करते हैं, जिनमें कि आज के समय अगर किसी भी कॉलेज का सिलेबस उठाकर देखा जाए तो आप देखेंगे कि लगभग हर कॉलेज के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या कोएडेड है या स्पॉन्सर्ड है, सभी प्रकार के कॉलेजेस के अंदर जो पैटर्न है बुक्स का और जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, वो 1980 के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी उसके अकॉर्डिंग है, जिसका खामियाजा आज के समय के विद्यार्थी भुगत रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम एक जर्नल से बात करें तो 1980 के दशक के अंदर दोस्तों कंप्यूटर की बिल्कुल कोई भी इंपॉर्टेंस या ज्ञान भारतवर्ष के अंदर नहीं था और ना ही किन्हीं लोगों को इसके बारे में पता था। ओनली रैंडमली ही जगह थी कुछ एक मात्र 10 की डिजिट में या 100 की डिजिट में जहां पे कंप्यूटर यूज होता था। और लेकिन उस समय के जो बीटेक पास विद्यार्थी हैं आज 2020 तक उन्होंने जो बुक्स पढ़ी हैं वो 1980 के दशक में ही जो इंप्लीमेंट हुई थी 80-90 के दशक की, वही बुक आज तक भी पढ़ते हुए आए थे, जिस कारण का खामियाजा दोस्तों विद्यार्थियों को इस रूप में भुगतना पड़ा कि 2005-6 के अंदर जब बीटेक जॉब ढूंढने वालों को जिस समय पे कंप्यूटर की क्रांति हुई थी, भारतवर्ष में कंप्यूटर के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी थी और जो कंप्यूटर से जुड़े कोर्स थे वो धीरे धीरे लोगों का रुझान हुआ था और कंप्यूटर की महत्ता को समझा था, तो उस समय बीटेक किए हुए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह और इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे थे वो ढूंढने से भी नहीं मिलते थे इंडस्ट्री के अंदर। और उस समय पे दोस्तों बीटेक वगैरह कोर्स लगभग 4 से लेके 8 लाख रुपए तक में कोई भी अच्छे जो एआईसीटी इंस्टीट्यूट या यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटियां थी वो करवाती थी। आज के समय दोस्तों बीटेक के कोर्स का फीस स्ट्रक्चर तो वही मेंटेन है, लेकिन उसके बावजूद आज के समय में जो बीटेक करके पास हो कर जाते हैं वो जब इंडस्ट्री में अपने काम के लिए जाते हैं और जिस तरह की उनको नॉलेज कॉलेज से मिली होती है उसके बेस पे दोस्तों उनको जो सैलरी ऑफर की जाती है वो बहुत शर्मनाक रहती है। 4 से 5 लाख रुपए तक का कोर्स करके 4 साल आप उस पर्टिकुलर कोर्स में लगा के जब 10,000 रुपए की सैलरी के लिए आप जाते हो गुड़गांव, दिल्ली या जहाँ पे इंडस्ट्री है, तो वहां पे दोस्तों ये बहुत ही शर्मनाक लगता है कि आप 5 लाख रुपए का कोर्स करके और वो भी किसी अनजाने शहर में 10,000 रुपए की जॉब के लिए जाते हो बीटेक डिग्री होल्डर, जहाँ पे आपका लगभग ये सारा खर्चा ही लग जाता है आपके रहने सहने और खाने पीने में। तो इसलिए दोस्तों इस विषय पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ऐसे तो बात करने के लिए इसके ऊपर आप घंटों डिबेट कर सकते हो, लेकिन कहने की बात ये है दोस्तों कि जो इंडस्ट्री को जरूरत होती है, चाहे वो टेक्निकली बात करूं मैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर या कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर, आईटी इंडस्ट्री के अंदर, तो सभी प्रकार की जितनी भी इंडस्ट्री हैं दोस्तों उनके अंदर आज के समय के जिन सॉफ्टवेयर उपकरण और मशीनों की नॉलेज है उन लोगों की जरूरत है, ना कि जो 1980-90 के सिलेबस है उन पढ़े हुए लोगों की। तो इसी बात को ध्यान में रख के दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और यूजीसी ने मिलकर एक साझा डिग्री कोर्स जिसे कि नाम दिया गया था बैचलर ऑफ वोकेशन, इसके तहत अनेकों ऐसे कोर्स शुरू किए गए दोस्तों, जिनमें कि काफी कोर्सों में पहले एलिजिबिलिटी साइंस के लिए होती थी, लेकिन उसको चेंज करके +2 एनी स्ट्रीम, इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से पास विद्यार्थी को एलिजिबल बनाया गया इस तरह के कोर्स करने में। इसमें दोस्तों काफी सारे कोर्स होटल मैनेजमेंट टाइप के हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के हैं। उसके अलावा जैसे कि हमारे कॉलेज से करवाते हैं पैरामेडिकल के हैं, जिसके अंदर मान लो कि डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं। उसके अलावा फैशन डिजाइनिंग वगैरह के कोर्स हैं। तो ये सभी कोर्स दोस्तों पहले साइंस बेस्ड थे, या ज्यादातर कोर्सों में क्या था कि एलिजिबिलिटी 10+2 ही थी, लेकिन उनका सिलेबस का जो पैटर्न था वो डिफरेंस था। अब पैरामेडिकल की बात करूं दोस्तों तो लगभग कोर्स साइंस बेस्ड थे, लेकिन जैसे फैशन डिजाइनिंग वगैरह थे या अन्य कोर्स जो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बताए हैं आपको आईटी सेक्टर से जुड़े, उनमें एलिजिबिलिटी तो दोस्तों 12वीं पास ही थी, लेकिन उसमें मेन खामी ये थी कि आपका जो कोर्स था, कोर्स के अंदर आपको 80 से 90% आपको थ्योरी सिलेबस दिया जाता था,
जिसमें कि आपको प्रश्नों को पढ़ना था, रटना था, हर 6 महीने पे उसके एग्जाम देने थे, और 10 नंबर का जो पार्ट था वो आपका इंटरनल असेसमेंट या असाइनमेंट के लिए रखा जाता था, जिसमें आपको 10 नंबर मिलते थे उसके प्रैक्टिकल वर्क के लिए, और 90 नंबर का था दोस्तों जो आपको थ्योरी का वर्क था। अब जो बीवोक डिग्री शुरू की है दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य ही ये है कि आपके जो 12वीं पास विद्यार्थी हैं, या जो इस समय इंडिया की यूथ पॉपुलेशन है जो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन सिंपल डिग्री करती है, उसको यहां से हटाकर वोकेशनल डिग्री कोर्सेज के अंदर जोड़कर और उनको डायरेक्ट इंडस्ट्री में टच किया जाए। अगर मान के चलो हमारे कॉलेज की बात करूं, तो हमारे कॉलेज में जिस तरह से अगर कोई बच्चा ऑपरेशन थिएटर का कोर्स करता है, तो हम उस बच्चे को एडमिशन के लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर ही उसको, जिस भी स्ट्रीम का कोर्स करता है, ऑपरेशन थिएटर है तो उसको किसी हॉस्पिटल के जो हमारे साथ अलाइंड है, जुड़े हुए हैं इन कोर्सेज को लेकर, उनके अंदर हम वार्ड के अंदर, इमरजेंसी के अंदर, नर्सिंग स्टेशन के अंदर, आईसीयू के अंदर अटैच कर देते हैं, जहां पर बच्चे क्या करते हैं कि अपने जो वहां पर हॉस्पिटल में काम करने वाले उनके सीनियर होते हैं, उनकी देखरेख में काम करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा क्या है दोस्तों कि अब यहाँ पे जो प्रैक्टिकल का मार्क्स ग्रेड किया गया दोस्तों बीवो कोर्सेज के अंदर, तो यहाँ पर आपके 60 मार्क्स दोस्तों प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, 40 मार्क्स आपके दोस्तों थ्योरेटिकल सिलेबस के लिए रखे गए हैं, और उस 40 मार्क्स में से भी 20 मार्क्स दोस्तों आपको अपने असाइनमेंट, पेपर वर्क और वर्क बुक के लिए अलॉट किए गए हैं। तो इस तरह से देखें तो दोस्तों लगभग 80% के नंबर करीब ऐसे हैं जो आपको आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पर मिलेंगे। अब बीवो कोर्स का सब करने का सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों कि इन कोर्सों को अगर आप करते हो तो इन कोर्सों में ना केवल आपको थ्योरी की नॉलेज होगी, बल्कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिकली वो सभी काम करने की नॉलेज आएगी जिस कोर्स के लिए, जिस स्ट्रीम के लिए, जिस ट्रेड के लिए आपने एडमिशन लिया है। और इसका बेनिफिट दोस्तों विद्यार्थियों को यह मिल रहा है कि जो विद्यार्थी जिस भी स्ट्रीम के अंदर दाखिला लेकर उस स्ट्रीम की ट्रेनिंग शुरू करता है, लगभग 4 से 5 महीने के अंदर उस स्ट्रीम में जाकर एक अच्छा स्टाइफंड बेस मंथली पैकेज पाना शुरू कर देता है, जिससे कि उसकी डिपेंडेंसी अपने परिवार के ऊपर से खत्म हो जाती है। बच्चा अपनी स्टडी का खर्चा खुद से उठाता है, अपना जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है वो सब भी अपने खुद से उठाना शुरू कर देता है। इसका मेन रीजन ये है कि जो इंडस्ट्री को चाहिए था, जो आज के समय में हॉस्पिटल की जरूरत है कि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास डिग्री भी हो और काम की नॉलेज भी हो। अब पहले क्या था, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप ज्यादातर बच्चे हमारे पास जैसे जीएनएम कोर्स के आते हैं, तो 3.5 साल का जीएनएम कोर्स करने के बाद वो जो हमारे 1 साल से ऑपरेशन थिएटर का कोर्स कर रहे हैं बच्चे, वो बच्चे हमारे 1 साल के उन 3.5 साल वाले कोर्स वालों को ट्रेनिंग देते हैं, जिसका कारण ये है कि 3.5 साल जीएनएम में लगा के भी उन बच्चों को प्रैक्टिकली वो चीजें नहीं सिखाई जाती जो हमारे कॉलेज में दाखिला लेने के बाद 2 महीने के अंदर बच्चा सीख जाता है। ये बात कर रहा हूं दोस्तों मैं ऑपरेशन थिएटर की। सेम इसी तरीके से अगर आप मेडिकल कोर्स में लैब टेक्नीशियन अटैच करते हो, तो उसी तरीके से हम लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आपको एडमिशन के हमारे से जुड़ी हुई लेबोरेटरी या डायग्नोस्टिक सेंटर के ऊपर अटैच कर देते हैं, और वहां पे आप अपना जो भी डेली रूटीन में सैंपलिंग है या कलेक्शन का है या रिपोर्टिंग का काम है वो शुरू कर देते हो। सेम इसी तरीके से दोस्तों रेडियोलॉजी कोर्स के अंदर हम आपको एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई से जुड़े हमारे जो डायग्नोस्टिक सेंटर और हॉस्पिटल हैं, लगभग दोस्तों इस समय हम भारत के 10 से 12 स्टेट के अंदर सेवाएं अपनी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इन स्टेट के जो बच्चे हैं वो बच्चे हमारे साथ अपने ही स्टेट में रह के जुड़े हुए हैं, वहीं पर उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था हमारे जो ट्रेनिंग स्टाफ है जो कि ट्रेनिंग को कोऑर्डिनेट करते हैं उनके द्वारा करवा दी जाती है, और बच्चा अपने घर के नजदीक जिले में या राज्य में रह के ही इन सभी कोर्सेज की ट्रेनिंग कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बैचलर ऑफ वोकेशन के अंदर मल्टीपल एग्जिट स्कीम क्या है। जैसे कि दोस्तों आपको नाम से पता चल ही रहा है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन का मतलब है कि आपके पास एक से ज्यादा
एग्जिट बाहर निकलने के ऑप्शन है। अब दोस्तों हम कंपैरेटिवली देखते हैं कि अगर आज बच्चा +2 पास करके ग्रेजुएशन में जाता है, बीए बीकॉम बीसीए टाइप किसी भी डिग्री में, तो उस डिग्री को अगर बीच में 1 साल या 2 साल के बीच में अगर किसी कारणवश छोड़ना पड़ जाए, तो उस बच्चे का वहां पे स्पेंड किया गया 1 या 2 साल भी व्यर्थ हो जाता है। लेकिन जो बी वॉक डिग्री है दोस्तों, इसके अंदर गवर्नमेंट ने इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा है कि कोई भी बच्चा अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहा है, चाहे वो साल के लिए कर रहा है या 2 साल के लिए कर रहा है, तो उस ट्रेनिंग के दौरान उसका 1 साल में या 2 साल में जो कुछ भी उसने सीखा है, उसकी नॉलेज और उसका पैसा, धन और समय व्यर्थ ना जाए, इसकी व्यवस्था करने के लिए दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और यूजीसी दोनों ने मिलकर बी वॉक डिग्री के अंदर मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन रखे हैं, जिसका फायदा ये होता है कि आज अगर मैं 3 साल की डिग्री के अंदर एडमिशन लेता हूं और 1 साल पूरा होने पे मेरे को किसी भी कारणवश अगर छोड़ना पड़ जाए, तो मैं अपने उस कोर्स का डिप्लोमा लेके उस कोर्स को वहां पे छोड़ सकता हूं। और जब भी कभी मेरा मन किया 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल, 4 साल बाद, तो 2 साल का जो मेरा पेंडिंग डिग्री कोर्स है वो 2 साल में अपने पूरे करके अपनी डिग्री अर्न कर सकता हूं। सेम इसी तरीके से दोस्तों अगर 2 साल बाद भी मुझे किसी कारणवश छोड़ना पड़े, तो 2 साल का मैं एडवांस डिप्लोमा लेके और 1 साल कभी भी अपना लगा के अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करके डिग्री ले सकता हूं। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो बड़ा फायदा इस डिग्री कोर्स को करने का लगता है, वो ये है कि दोस्तों 12वीं पास विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन करते हैं, बीए बीकॉम करते हैं और जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स में चले जाते हैं बी वॉक में, तो बी वॉक से पास बच्चे अपनी जो प्रोफेशनल नॉलेज है उन सब की वैकेंसी के साथ साथ जितनी भी वैकेंसी बीए बीकॉम बेस पे कोई भी राज्य या केंद्र सरकार निकालती है जहां पे एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन रखी जाती है, तो बी वॉक पास बच्चा बीए बीकॉम के पैरेलल उन सभी वैकेंसियों में भी अप्लाई कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, अगर किसी बच्चे ने हमारे यहाँ से ऑपरेशन थिएटर की 3 साल की डिग्री की है और किसी उसके दोस्त ने सिंपल बीए की है, तो ऑपरेशन थिएटर से पास ग्रेजुएट बच्चा बीए की वैकेंसी भी अप्लाई कर सकता है, साथ में वो ऑपरेशन थिएटर की वैकेंसी भी अप्लाई कर सकता है। इसके विपरीत जिस उसके सहपाठी ने बीए पास की है वो केवल ग्रेजुएशन बेसिक वैकेंसी अप्लाई कर सकेगा, और जैसे कि उसको ऑपरेशन थिएटर की नॉलेज नहीं है, तो वो ऑपरेशन थिएटर के समय जो वैकेंसी निकलेंगी उन समय पे वो उसकी एलिजिबिलिटी उसके लिए नहीं बनेगी। तो ये दोस्तों बी वॉक कोर्स करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब तीसरा बेनिफिट के बाद दोस्तों बात करूंगा मैं चौथे बेनिफिट की। अब आप देखिए कि जो बी वॉक कोर्स के अंदर बच्चे इनरोल होते हैं, 6 महीने वो ट्रेनिंग करते हैं। 6 महीने ट्रेनिंग के बाद दोस्तों बच्चे के पास ऑप्शन होता है कि अगर उस इंडस्ट्री में जरूरत है तो बच्चा अपनी नॉलेज के बेस पे उस इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार का स्टाइफंड बेस अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकता है, या उसको ऐसा लगे कि उसको नॉलेज इतना मिल गया है कि उसके पैरेलल किसी दूसरी इंडस्ट्री के अंदर उसको अगर जॉब ऑफर मिल जाता है, तो बच्चा अपनी डिग्री के साथ साथ उस इंडस्ट्री के अंदर भी अपनी स्टडी पढ़ाई के जारी रखते हुए अपने स्टाइफंड बेस्ड जॉब है जो उसको भी कंटिन्यू कर सकता है। इसका फायदा दोस्तों बच्चे को ये मिलता है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक तरीके से कमाना भी शुरू कर लेते हैं, और जिसका फायदा उनको ये मिलता है कि लगभग 6 महीने से लेके 1 साल के बीच बच्चा अपने माँ बाप की तरफ से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है कि वो अपनी पढ़ाई खुद कर सके, अपने खर्चे खुद उठा सके, और साथ में अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम होती है तो वो फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर कोई ग्रेजुएशन करता है बी वॉक कोर्स के अंदर, तो ये मान के चलिए कि बच्चा 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में स्टाइफंड बेस जब कमाना शुरू कर देगा, तो उसके बाद चाहे बच्चा 2 साल का कोर्स करे या 3 साल की डिग्री कोर्स करे, मेरा यह 100% विश्वास है और मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त करके बताना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा बी वॉक कोर्स के अंदर दाखिला लेता है और ईमानदारी से अपनी रिस्पेक्टिव जो भी इंडस्ट्री के अंदर उसको ट्रेनिंग मिलती है वो लगाता है, तो मैं 100% आपको लिख के दे सकता हूं, कोई भी ऐसा बच्चा चाहे वो कम फैमिली इनकम का हो या ज्यादा फैमिली इनकम का हो,
जब तक उसकी डिग्री कंप्लीट होगी उस बच्चे की डिग्री 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वो कर चुका होगा, क्योंकि 3 साल की डिग्री के अंदर वो लगभग इंडस्ट्री से इतनी इनकम कर चुका होगा जो उसने अपने पढ़ाई के ऊपर भी खर्च नहीं की होगी। प्लस इसके अलावा दोस्तों, जब वो 3 साल की डिग्री करके बाहर निकलेगा, कॉलेज को छोड़ेगा, कॉलेज से पास आउट होके जाएगा, तो उस समय दोस्तों उसके पास लगभग 2 से 2.5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होगा, काम की नॉलेज होगी, काम के बारे में उसको पता होगा। इसके विपरीत जो बीए पास बच्चे निकलते हैं दोस्तों, बीए बीकॉम, उनके पास दोस्तों बताने के लिए केवल ये होता है कि उन्होंने 3 साल हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, फिजियोलॉजी वगैरह जो भी सब्जेक्ट है उनकी स्टडी की है, लेकिन उसके बेस पे कोई भी कंपनी दोस्तों जॉब आपको नहीं प्रोवाइड करेगी। अगर आपने इंडस्ट्री में काम किया है, 2 से 2.5 साल काम किया है, ग्रेजुएट होकर आप निकल रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी एडवांटेज है कि आप आगे चल के एक बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज तो आपको दोस्तों ग्रेजुएशन करने के टाइम ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट भी हो और 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस भी है आपको काम का, तो आप खुद सोच सकते हो कि आपको कितनी सैलरी आप अर्न कर सकते हो। और ये सब पॉसिबल है दोस्तों अगर आपने 8 विषयों से 12वीं भी पास की है तब। जिनको कि हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि इसने तो 12वीं 8 से पास किया, अब इसके पास बीए या बीकॉम ही ऑप्शन है। तो ये दोस्तों आज का वीडियो था जो बीवोक को लेकर मैं बनाना चाहता था, और काफी समय से लोगों की डिमांड भी थी और हमें भी लगता था कि दोस्तों ये चीज आपको क्लैरिफाई और जस्टिफाई होना चाहिए कि बीवोक कोर्सेज है क्या, क्यों गवर्नमेंट इसको इतना प्रमोट कर रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको जिक्र किया था, जो नई शिक्षा नीति है दोस्तों 1980-90 के बाद, अब 30 साल बाद अब चेंज जाकर हुई है, वो सब भी आपकी दोस्तों जो शिक्षा नीति है स्किल बेस ही है। उसके अंदर भी दोस्तों आप इन्हीं चीजों को बहुत बारीकी से समझोगे कि किस तरह से आपको 10वीं को एनएसक्यूएफ लेवल 3 में डिवाइड किया गया है, 12वीं को दोस्तों आपका एनएसक्यूएफ का 4th लेवल काउंट किया गया है, और उसके बाद जैसे कि डिप्लोमा 5th, एडवांस डिप्लोमा 6th, डिग्री 7, तो इस तरह से करते करते दोस्तों पीएचडी तक आपको लेवल 10 तक की जो स्टडी है वो आपको मिल जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा और इसमें आपके बहुत सारे डाउट क्लियर भी हुए होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई क्यूरी है या आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में जान सकें और बीवोक से जुड़े जितने भी कोर्स हैं उन सब की नॉलेज ले सकें। बीवोक कोर्स दोस्तों इस समय भारतवर्ष के अंदर लगभग 200 से अधिक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दोस्तों, पूरे देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी दोस्तों बीवोक कोर्सेज चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा का जो टेक्निकल बोर्ड है वो डिप्लोमा ऑफ वोकेशन ऑलरेडी करवा चुका है और अभी भी करवा रहे हैं। तो इस वजह से ऐसा कोई भी किसी बच्चे को वहम मन में नहीं होना चाहिए कि नई डिग्री है, करें ना करें उसको लेके आगे बेनिफिट होगा या नहीं होगा। और बहुत जल्दी दोस्तों जैसे जैसे हरियाणा के अंदर 2024 के अंदर तक जो नई शिक्षा नीति है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो नौकरियों की संभावना है वो काफी बढ़ जाएगी। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो वोकेशनल ट्रेनिंग के बगैर दोस्तों सच हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सरकार का भी ये इनिशिएटिव है कि ज्यादा से ज्यादा जो इंडिया के अंदर यूथ है, लगभग 60% दोस्तों हमारे यूथ हैं जो इस समय बीए बीकॉम +2 आर्ट जैसे सब्जेक्टों की पढ़ाई करके खुद को बेरोजगार समझते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। वो किसी भी सेक्टर के अंदर अपनी बीवोक डिग्री के अंदर दाखिला लें, अच्छे से उसकी गहनता से पढ़ाई करें और उससे संबंधित इंडस्ट्री में जाके देश की तरक्की में अपना योगदान दें। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का दोस्तों हमें इंतजार रहेगा और उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।